सप्तऋषियों को भेजा गया है, सप्तऋषियों का स्मरण किया है, ध्यान किया है। भोले बाबा ने सप्तऋषि आए हैं, आकर के भोले बाबा का पूजन अर्चन और ध्यान किया है, प्रणाम किया है सप्तऋषियों ने, और आकर के पूछा है बाबा आपने हमको क्यों याद किया। तब बाबा ने कहा है देखिए आपकी माँ है ना, वो दूसरा जन्म लेके आ गई है और उनकी परीक्षा लेने के लिए आपको जाना है। यहाँ परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए हैं और आकर के माँ जो तप कर रही है ना, वहां आकर प्रणाम करके बोली है क्या आप है ना नारद जी की बातों में आ गई हो। क्या बोले मेरी माँ को सप्तऋषि, क्या आप है ना नारद जी की बातों में आ गई हो। आप नारद जी की बातों में आ गई हो, ऐसे आता है कोई? नारद जी का कोई ठिकाना है? कभी इधर नारायण नारायण करते, कभी उधर नारायण नारायण करते, इधर की बात उधर करते हैं। आपको नारद जी की बातों में आना नहीं चाहिए था। माँ ने हंसते हंसते बात की है, अच्छा आप मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बातें बताओगे क्या। सप्तऋषि समझ गए हैं कि ये नारद जी जो है माँ पार्वती के गुरुजी है और गुरुजी के बारे में माँ सुनेगी नहीं, और ज्यादा अगर बोल दिया तो अच्युतम केशवम कर सकती है माँ, क्योंकि भोले बाबा भोले हैं, माँ भोली नहीं है। फिर सप्तऋषियों ने आगे बढ़कर बात बताई है, क्या बताई है? ये बताया है कि देखिए जिसका आपने चयन किया है ना, आपने गलत चयन किया है। आपने जिसको पति माना है ना, वो गलत जगह पे आपने मन लगा दिया है। हाँ, गलत इंसान को आपने पति मान लिया है। तो माँ ने हंसते हंसते पूछा क्या ये बात है, किसको पति माना जाए तो अच्छा होगा। तब सप्तऋषियों ने बताया है आपको करना चाहिए था क्या, आपको ये करना चाहिए था कि विष्णु भगवान का मैं एक नया दूल्हा लेकर के आया हूँ आपके लिए, नई बात लेकर के आया हूँ लड़के की, और इतना सुंदर इतना गुणी, उसके आगे पीछे दास ही दास। आप जहां देखोगे ना आपको आनंद आनंद उनके वैभव का देखकर आप तो रह नहीं पाओगी, आपको हाँ बोलनी ही पड़ेगी। ऐसा सप्तऋषियों ने बताया है माँ को। तब माँ ने हंसकर कहा है कि आपने आने में देर कर दी महाराज। हाँ, दर्शन कीजिए। हाँ, जिससे मन मिल गया ना एक बार, फिर उससे निभाना है, जिंदगी भर के लिए निभाना है। और एक बार पता चल गया कि इनके साथ जिंदगी भर निभाना है, इनके साथ जिंदगी निकालनी है, फिर उसके साथ झगड़ा क्या, तकरार क्या, गुस्सा क्या, क्रोध क्या, अनबनाव क्या। हाँ, उसके साथ प्यार ही प्यार, उससे प्यार करके ही निभाना है। माँ ने क्या बोला, आपने आने में देर कर दी महाराज, आप देर से आए, मैंने अपने पति का चयन कर लिया है। कौन? बोले वो भोले बाबा जो है ना, आपने उनको मैंने चयन किया है। सप्तऋषि ने बहुत बार माँ को समझाया लेकिन माँ नहीं मानी। बहुत बार कहा कि वो तो उदासीन है, शंकर तो उदासीन है, भस्म रमाता है और स्मशान में बैठता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। ध्यान में चले जाए तो एक एक युग तक ध्यान में चले जाते हैं और फिर वापस आते आते 1,00,000 युग निकल जाता है, उसका ठिकाना नहीं। आप उनके साथ में खुश नहीं रह पाओगी। माँ ने कहा आप चले जाइए, आपको प्रणाम करते हैं, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मुझने जो मुझ में इच्छा है ना वो एक ही है कि भोले बाबा मेरे पति हो, उसके सिवा मुझे किसी और का चयन नहीं करना है। यहाँ माँ पार्वती ने कह दिया कि मैं अगर ब्याह करूंगी, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से ही करूंगी। यहाँ सप्तऋषि गए हैं, जाकर के भोले बाबा को मिले हैं, भोले बाबा को कहा है आपका तो बिल्कुल पक्का हो गया कि माँ पार्वती आपसे ही विवाह करेगी, आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करेगी। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है ये बात, लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी है। दूसरी बारी जब माँ तपस्या कर रही थी, अग्नि में खड़ी थी, और उसी समय भोले बाबा आए हैं और आकर के भूदेव का वेश दिया है, बड़ी बड़ी शिखा है, त्रिपुंड धारण किया है, धोती ऊपर की पहनी है, ऊपर गमछा लगाया है और आकर के जय 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 किया है। और माँ ने जब आंखें खोली है, मेरी माँ ने देखा अरे ये तो भूदेव आकर के खड़े हैं। भूदेव ने कहा आपने तप किया है और भगवान खुश है, आप कुछ मांगना चाहे तो मांग सकती है। तब माँ ने मांगा है मुझे एक ही वरदान चाहिए,
कि भोलेनाथ है वो मेरे युगों युगों तक मेरे ही पति बने, मैं उनकी अर्धांगिनी बनूं, मैं उनकी पत्नी बनूं। तब ये जो भूदेव बन के भोले बाबा आए हैं ना, उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, आप किसकी बात कर रहे हो? अमंगल वेशधारी है, ऐसा है, सर्पों को धारण करता है, भस्म रमाता है, नग्न रहता है, कुल नहीं, गोत्र नहीं, माता पिता नहीं। तब जाकर के जब इतना बात कर दिया ना, अब शब्द बोल दिया ना, तो माँ ने अपनी लाल आंख बताई है, अपनी सहेली जो साथ में थी ना, उसको कहा है कि सहेली जया, आप है ना ये भूदेव को समझाइए कि मेरे पति के बारे में, मेरे स्वामी के बारे में, भोले बाबा के बारे में एक भी शब्द अब ना निकाले। क्यों? अब जो ये एक भी शब्द ज्यादा बोलेंगे ना, तो मैं उनको भस्म कर दूंगी, या तो फिर मैं ये जगह छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी। अपने से श्रेष्ठ के लिए, आपके गुरु के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके पति के लिए अगर कोई गलत शब्द उपयोग करे, तो अगर बाजुओं में दम है ना, तो उसकी जिह्वा को खींच लो। आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके धर्म के लिए अगर कोई गलत बोले ना, उसको वहीं, अगर आपके बाहुओं में दम है तो, अगर आपके बाहुओं में दम नहीं, आप निर्बल है, तो वो जगह को, वो स्थान कर छोड़ दो। हाँ, ये जरूरी है।